आज आपके बीच में आपके साथ वार्ता करने के लिए सुखनंदन चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री, ये कुछ बिंदुओं पर आपके सामने कुछ बात रखेंगे। सुखनंदन जी सर, आज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ऐसे इस विषय रखी है कि एक जरूरत है हर आदमी, हर शहर के रहने वाली, हर ग्राम के रहने वाली, हर बंदे की चाहिए रेत बजरी वगैरह सब इंसान की चाहिए। असं उस खबर रखी कि मैं करूं तो माइनिंग, मैं वहां से रेता उठाऊं तो माइनिंग, गवर्नमेंट करे तो ड्रेजिंग। यानी मैं करूं तो माइनिंग, गवर्नमेंट करे तो ड्रेजिंग। यानी जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं आज तक, क्या वो रिंग रोड का है, क्या कटरा एक्सप्रेस वे है, जितना भी उसके लिए रिंग रोड जो भी फ्लाईओवर बन रहे हैं सारे, उसके लिए जितना भी मटीरियल है सारा तभी में था। और 3 बार तभी के ब्लॉकों की एक्शन, 1 बार 2 बार 3 बार, और उसका अभी तक एक भी बता, पहली बार ना दूसरी बार ना तीसरी बार उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस। अगर उसके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ तो इनको ड्रेजिंग में देने में क्या हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वालों को ड्रेजिंग के लिए दे। मैं अगर चाहता हूँ एक ट्राली रेता लेने के लिए, ये देखो मेरे पास फोटो है, जो गाड़ियां आज भी पुलिस स्टेशनों के सामने बाहर लगी हुई, लोग के ट्रैक्टर, मैं एक ट्राली वहां से रेता नहीं उठा के लेके जा सकता। और गवर्नमेंट जहां उनका अपना इंटरेस्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, सर प्रोजेक्ट भी हमारे लिए बन रहे हैं, ये कार्य नहीं है, लेकिन अगर प्रोजेक्टों के लिए आप रेता बजरी सब अलाउ कर रहे हो तभी से, तो हमारे गरीब लोगों ने क्यों? यदि खाली एक बंदे की जरूरत नहीं है, रेता शहर में भी चाहिए, गांव में भी चाहिए, हर जगह रेता चाहिए। 3 बार तभी की ब्लॉकों की एक्शन हुई, लेकिन एक बारी ना इनकी एनवायरमेंट क्लियरेंस हुई, ना उनको कहीं उनको जैसे दिया। तो मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से एक दरख्वास्त है। एलजी साहब ने हमें इंश्योर किया था कि हम उनकी जो ब्लॉकों की एक्शन हुई है हम इनकी अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन आज तक वो नहीं, आज तक नहीं। तो मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से एक दरख्वास्त है कि थोड़ा चीफ सेक्रेटरी से होगा। पहले तो हमारे लोग ये कहते थे भाई चीफ सेक्रेटरी बाहर का है, मेहता जी कहीं सुनते नहीं। आजकल तो चीफ सेक्रेटरी हमारे यहाँ पे करके आ गए, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं। जो कमरा हमें पहले 1 लाख में बन रहा था, 2 लाख में बन रहा है, उसका कारण क्या है? सारी रेता बजरी। मैंने पहले कहा कि हम करें तो माइनिंग, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्टों में करवाए, लेकिन प्रोजेक्ट हमारे ही हो। लेकिन ये मेरा ये कहना नहीं है, प्रोजेक्टों के लिए अगर करना हो तो फिर ड्रेजिंग, फिर उसको ड्रेजिंग का रूप दे दिया। ड्रेजिंग के लिए भी ऑप्शन होती है, जितनी डिसल्टिंग नदी नालों की जो डिसल्टिंग करवाते हैं उसके लिए ऑप्शन होती है, टेंडर होते हैं, फिर वो पैसे के अलॉटमेंट होती है, उनको ठेकेदार को दी जाती है। लेकिन यहाँ कैसे दी, क्यों नहीं दी, ये भी अगर किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट वालों को इसकी ड्रेजिंग के लिए दी है तो गलत थी। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनको कैसे अलॉटमेंट होगी, इनको कैसे मिलेगी। तो मेरा आपके माध्यम से मेरे एलजी साहब से एक दरख्वास्त है कि जो उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम 1 साल के अंदर अंदर इसको खोल देंगे, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, आज तक हमारी वो रेता बजरी की जो माइनिंग है वो खुली। तो हम नहीं बोलते कि आप खाली अलॉटमेंट करो, ठेकेदारों को करो, आप गवर्नमेंट के बंदे बैठा दो। हम रॉयल्टी देने के लिए तैयार है, हमारे लोग रॉयल्टी देने के लिए तैयार है, रॉयल्टी ले और हमें मटीरियल दे। ये नहीं कि बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए आप उनको ड्रेजिंग का रूप देके दे दो। अरे ड्रेजिंग का रूप ही देना, तो जो बेचारे को रेता बजरी लेने आते उनको भी ड्रेजिंग के रूप में दे दो, क्यों नहीं? तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से मेरे एक दरख्वास्त है कि इस ओर थोड़ा ध्यान दें। तो बाकी ज़्यादा सर, आपने अभी कहा कि एलजी प्रशासन से आपने काफ़ी समय पहले मांग की थी, क्या उसके बाद आपकी मुलाकात एलजी साहब से हुई? बिल्कुल हुई। उन्होंने हमसे इंश्योर किया था इस बात को कि जो भी ब्लॉक हमारे एक्शन हुए हम उनको अलॉट करेंगे। लेकिन वो एनवायरमेंट क्लियरेंस वाला कोई चक्कर है, वो पहले भी ड्रेजिंग होती है, पहले भी अलॉटमेंट होती थी, पहले भी ब्लॉक की एक्शन होती, सब कुछ होता था, एनवायरमेंट क्लियरेंस पहले भी मिलती थी। आज क्यों नहीं मिल रही है ये तो भगवान जाने, या हमारे बाबू लोग जाने जिन्होंने ये क्लियरेंस दी। ये ब्यूरोक्रेसी का बिल्कुल। अगर उनके लिए ब्यूरोक्रेसी लॉ कर सकती है, उसको ड्रेजिंग का रूप दे सकती है कि वो लोग तभी की ड्रेजिंग कर रहे हैं। लेकिन कभी अब मेरी भी 50 साल 60 साल उम्र हो गई है, कभी ऐसा नहीं सुना था कि तभी की भी ड्रेजिंग हुई है। पहली बार उसको ड्रेजिंग का रूप दिया गया है। यानी प्रोजेक्ट वालों को उनको भी रेता बजरी पत्थर वगैरह चाहिए थे, उसको ड्रेजिंग का रूप दे दिया। तो कभी हमने नहीं सुना था कि तभी की भी ड्रेजिंग हुई है, तभी भी कभी डिसल्टिंग हुई है, कभी हमने ये नहीं सुना। तो मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, और ध्यान नहीं दें, इसके ऊपर थोड़ा एक्शन ले
क्यों इसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं हो रही है, क्यों उनको अलॉटमेंट नहीं हो रही, जिन लोगों को ब्लॉक में इतनी देरी क्यों की जा रही है एलजी प्रशासन की? भैया मैं आपके माध्यम से यही तो पूछ रहा हूँ, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा हूँ। पहले लोग कहते थे जी हमारे वो चीफ सेक्रेटरी साहब बाहर गया, कोई मेहता साहब का नाम था हमारे को, आज तो ऑनरेबल हमारे जो चीफ सेक्रेटरी वो भी हमारे घर के अपने हमारे जम्मू कश्मीर से अपने भाई, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ये तो भगवान जाने या आप लोग जाने। एलजी प्रशासन भी तो आपका ही है। ये मैं एलजी साहब से तो आपके माध्यम से दरख्वास्त कर रहा हूँ उनसे, जो उन्होंने हमें इंश्योर किया था, हमारे साथ वायदा किया था कि हम इसको पूरा क्लियर करेंगे और इनकी अलॉटमेंट होगी, कहीं कहीं रेता बदल जाने के लिए कहीं आने के लिए। आगे अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, क्या रणनीति है? ऐसा नहीं है कि हम जो भी आज तक हमने मांग किया हमारी मांग पूरी हुई है, ऐसा नहीं कि मांग पूरी नहीं होगी, मांग हमें पूरा यकीन है अपने एलजी साहब के ऊपर, हमारी मांग पूरी होगी। सर पहले ये कहा जा रहा था, जिस तरह से आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं, जो विपक्षी दल थे वो भी कहते थे कि जम्मू कश्मीर का कोई शख्स होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा होगा। आपको लगता है कि उतना फायदा अभी मिल नहीं पा रहा है लोगों को, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के होने का भी समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही तो एक जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आज तो सब लोग हमारे घर से हैं, जो मुखिया हैं, जो प्रशासन के मुखिया हैं वो हमारे घर से हैं। आज क्यों हमारे ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया जा रहा है? आज क्यों ट्रैक्टर ट्राली को हमारे पकड़ के लाइनें लगी हैं? अब जिस पुलिस स्टेशन के सामने चले जाओ, दोमाना चले जाओ, क्राइम मैदान चले जाओ, इधर पौनी तक में एक पुलिस स्टेशन चौकी है वहां चले जाओ, वहां ट्रैक्टर ट्राली आपको खड़ी मिलेगी जो एक दो साल से खड़ी हुई है। वही तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है एलजी साहब से कि कई गरीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने जोड़ जमा करके कहीं ने बेचारे ने ट्रैक्टर दिया था, ट्रैक्टर ट्राली दी थी, उनकी रोजी रोटी सारी इसी के ऊपर चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमरा हमारा 1 लाख रुपए में बनता था आज वो 1.5 लाख में बनता है। जो मटेरियल हमें 500 रुपए में मिलता था, 1000 में मिलता था, आज हमें 4 या 5000 रुपए मिलता है।